ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स सिनबोर्ड के अंदर चैप्टर नंबर 12 का हिस्सा ही है, और फेडरल बोर्ड के अंदर ये अलग से एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11। इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ्स को देखेंगे, उनकी डोमेन, रेंज वगैरह निकालेंगे। एक फंक्शन की बात करें, फंक्शन का टॉपिक तो वैसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। फंक्शन में एक वैल्यू हम इनपुट करते हैं, वो फंक्शन में ऑपरेट होती है, सॉल्व होती है, और हमारे पास एक आउटपुट आ जाता है। जो वैल्यू ऐसा इनपुट फंक्शन में रखी जाती है, इसको डोमेन ऑफ अ फंक्शन कहा जाता है, और जो आउटपुट आता है इसको रेंज ऑफ अ फंक्शन कहते हैं। हमें साइन को देखना है कि साइन की डोमेन रेंज क्या होती है। साइन के ग्राफ को अगर हम देखें तो साइन का जो ग्राफ है ये 0 डिग्री से स्टार्ट होता है और 360 डिग्री पर जाकर अपना एक साइकिल कंप्लीट करता है। साइन का ग्राफ मैक्सिमम वैल्यू पे जाता है 1 पे, और 90 डिग्री पर जाता है मैक्सिमम वैल्यू पे। साइन का ग्राफ अपनी मिनिमम वैल्यू पे जाता है -1 पे 270 डिग्री के एंगल पर, और एक्स एक्सिस से गुजरता है 180 डिग्री पर। बेटा, साइन एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसमें आप x की जगह कुछ भी रख दें, आपको कोई भी रियल नंबर रख दें, आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। साइन 0 0 होता है, साइन 30 0.5 होता है, साइन 60 0.86, साइन 91, साइन 120 0.86, साइन 150 0.5, साइन 180 0। तो आप साइन के डिफरेंट एंगल्स रखते चले जाएं, आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। अनडिफाइंड रिजल्ट नहीं मिलेगा, कोई भी डिफाइंड रिजल्ट्स मिलेंगे। साइन 270 -1, साइन 300 -0.86, 330 -0.5, साइन 360 0। तो बेटा, साइन की जो डोमेन है वो हमेशा ऑल रियल नंबर्स होती है। कैपिटल R मतलब ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि साइन एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसमें x की जगह, एंगल की जगह कुछ भी रख दें, कोई भी रियल नंबर रख दें, आंसर मिल जाता है। साइन की रेंज क्या होती है? अगर साइन के ग्राफ को आप देखें तो साइन 0 से स्टार्ट होता है, इंक्रीज होता है, 1 पर जाएगा, फिर साइन का ग्राफ डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, फिर ये डिक्रीज होकर -1 पे जाएगा, फिर वापस 0 पे आ जाएगा। तो साइन का जो ग्राफ है, या साइन ऐसा फंक्शन है जिसकी वैल्यूज़ अगर आप निकालें तो 0 से 1 आ गई, फिर 0, फिर -1 और फिर 0, बस यही वैल्यूज़ आती हैं। तो साइन एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसकी रेंज -1 से 1 होती है। इसका रिजल्ट -1 से 1 के दरमियान में आता है। बेटा, ये जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है और इसमें -1 और 1 लिखा है, इस स्क्वायर ब्रैकेट को कहा जाता है क्लोज्ड इंटरवल। इस क्लोज्ड इंटरवल का मतलब होता है कि
-1 से लेकर 1 तक तमाम रियल नंबर्स की बात हो रही है। तो -1 से लेकर 1 तक जितने भी रियल नंबर्स आ रहे हैं उन सब की बात हो रही है। अगर राउंड ब्रैकेट लगा दिया जाता है, तो राउंड ब्रैकेट जब लगाते हैं इस पे, तो इसको कहते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब होता है -1 और 1 को छोड़कर दरमियान की तमाम वैल्यूज़। मतलब फॉर एग्जांपल -0.9 से समझाने के लिए 0.9 तक, मतलब 1 और -1 को छोड़कर दरमियान की जितनी वैल्यूज़ हैं इनकी बात हो रही है। ओपन इंटरवल का मतलब होता है। तो नॉर्मली डोमेन के अंदर, रेंज के अंदर जो है वो क्लोज इंटरवल को यूज़ किया जाता है। और भी 2 तरीके के इंटरवल्स होते हैं और फंक्शन के चैप्टर में हम पढ़ेंगे। साइन एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसका पीरियड 360 डिग्री या फिर 2 पाई रेडियंस होता है। ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो अपना साइकिल 0 से 360 डिग्री पर कंप्लीट करता है। अगर हम 360 से आगे जाएं तो अगेन यही साइकिल रिपीट हो जाता है 720 तक। फिर उससे आगे जाएं, दोबारा यही साइकिल रिपीट हो जाएगा। तो हर 360 के बाद साइन अपना साइकिल रिपीट करता है। इसीलिए कहा यह जाता है कि साइन एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसका पीरियड 360 डिग्री है। क्योंकि अगर आप साइन 30 की वैल्यू निकालें तो ये 0.5 आती है। अगर आप 30 में 360 ऐड करा दें, साइन 390 की वैल्यू निकालें तो ये भी 0.5 आएगी। आप 390 में दोबारा 360 ऐड करा दें, साइन 750, ये भी 0.5 आएगी वैल्यू। आप 750 में दोबारा 360 ऐड करा दें, तो आप जितनी बार भी 360 ऐड करा दें आने वाला रिजल्ट 0.5 ही रहेगा। तो ऐसे फंक्शंस को पीरियोडिक फंक्शंस कहा जाता है जो एक ख़ास इंटरवल पे अपनी वैल्यूज़ को रिपीट करें। तो इसीलिए तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पीरियोडिक फंक्शंस कहा जाता है। All trigonometric functions are also known as periodic functions. तमाम trigonometric functions को periodic functions कहा जाता है क्योंकि वो हर खास इंटरवल के बाद अपनी वैल्यूज़ को रिपीट करते हैं। बेटा MCQ आता है कि आपके पास साइन 2x लिख दें, साइन 3x लिख दें, साइन 4x, साइन x/2। बेटा साइन का एंगल तब्दील होने से साइन की डोमेन और रेंज पर कोई इफ़ेक्ट नहीं आता। डोमेन ऑल रियल नंबर्स रहती है, रेंज -1 से 1 रहती है। हाँ, अगर साइन के प्रोडक्ट में कोई नंबर आ जाए, 5 आ जाए, तो डोमेन तो वही रहेगी, डोमेन ऑफ एफ रियल नंबर है,
रेंज ऑफ एफ बन जाएगी -5 से 5, क्योंकि प्रोडक्ट में 5 लिखा हुआ है। अगर प्रोडक्ट में 1/2 लिखा हुआ है तो डोमेन तो सेम रहेगी, रेंज बन जाएगी -1/2 से 1/2। तो कोई भी नंबर अगर प्रोडक्ट में आ जाता है साइन के, तो उस नंबर की वजह से डोमेन और रेंज, मतलब डोमेन तो सेम रहती है, रेंज पर इफेक्ट आ जाता है। जो नंबर प्रोडक्ट में लिखा हुआ है वही नंबर हम रेंज में लिख देते हैं होगी, और डोमेन इसकी ऑल रियल नंबर्स रहेगी। अच्छा नहीं करा कॉपी, पूछ रहा हूँ तो बताओ ना। इस तरह का एक MCQ आता है, द रेंज ऑफ y इज इक्वल्स टू 3 sin x + 2। अब यहाँ से इस फंक्शन की रेंज निकालनी है। तो अब आपने करना क्या है बेटा, आपने सिंपल यहाँ पर ये काम करना है। आपको पता है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin x होती है +1। तो आपने यहाँ पर फंक्शन में sin x की जगह 1 रख देना है, ताकि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ जाए। तो 3 sin x + 2 लिखा हुआ है, तो आपने पूरा sin x को हटाकर इसकी जगह 1 रख दिया। तो 3 + 2, तो ये 5 आ गई इसकी मैक्सिमम वैल्यू। आपको ये बात पता है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ sin x होती है -1। तो आपने यहाँ sin x की जगह -1 सब्स्टिट्यूट करना है, ताकि आपके पास इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आ जाए। sin x की जगह -1 रख दिया, -3 + 2, तो -1 रिजल्ट आ गया। तो मैक्सिमम रिजल्ट 5 है, मिनिमम रिजल्ट -1 है। इन दोनों रिजल्ट्स को देखते हुए हमने इंटरवल में लिख लिया इसको, -1 से 5 इसकी रेंज होगी। हाँ, यहाँ भी ऐसे ही होना है। डोमेन और रेंज पूछ रहे हैं फंक्शन की। डोमेन एंगल कुछ भी आ जाए, साइन का फंक्शन कुछ भी आ जाए, डोमेन हमेशा ऑल रियल नंबर्स रहेगी। तो बेटा यहाँ पर रेंज आपने निकालनी है। मैंने आपसे कहा कि साइन का एंगल तब्दील होने से
रेंज पर कोई इफेक्ट नहीं आता। साइन 2x की भी मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है, तो ये हमारे पास 2 - 1 तो 1 आ जाएगा। साइन की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मिनिमम वैल्यू -1 है। सॉरी, मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू -3 आ रही है, तो -3, 1 इसकी रेंज होगी। मल्टीप्लाई तो किया है, एंगल नहीं होगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, साइन 2x लिखाओ, साइन 3x लिखाओ, साइन 5x लिखाओ, साइन x/2 लिखाओ, कुछ भी लिखा हुआ एंगल के साथ, रेंज क्या रहती है? -1 से 1। मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है। एंगल कुछ भी आ जाए, एंगल तब्दील होने से साइन के रेंज के ऊपर इफेक्ट नहीं आता। रेंज तब्दील होती है जब प्रोडक्ट में कोई नंबर लिखा हो बाहर। पीरियोडिक फंक्शन कहा जाता है साइन का एंगल तब्दील होने से साइन का पीरियड भी तब्दील होता है। पीरियड निकालने का फॉर्मूला है एक्चुअल पीरियड डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। आपने स्टैंडर्ड वैल्यू याद रखनी है कि साइन का पीरियड होता है 360 या फिर 2 पाई। तो साइन एक्स का एक्चुअल पीरियड 360 डिग्री या फिर 2 पाई रेडियंस के बराबर होता है, अगर रेडियन में लिखें। नॉर्मली जो एमसीक्यू आ रहे होते हैं उनमें रेडियन में ही लिखा हुआ होता है। तो एक्चुअल पीरियड 2 पाई है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ 2 है, तो इसका पीरियड आ जाएगा पाई, अगर रेडियन में बात करें। और अगर डिग्री में बात करेंगे तो पीरियड बराबर होगा 360 डिवाइडेड बाय 2, जो कि 180 डिग्री के बराबर आएगा। अब यहां साइन 3x का पीरियड निकालना है, तो p बराबर है 2 पाई अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x है 3। यहां पर भी पीरियड निकालना है इसका, 2 पाई के बराबर एक्चुअल पीरियड। यहां अगर कोफिशिएंट ऑफ x देखें तो x का कोफिशिएंट 1/2 है, तो इसको 1/2 से डिवाइड कराएंगे, 4 पाई आ जाएगा। और अगर इसकी बात करें तो एक्चुअल पीरियड 2 पाई, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x है 3/2, तो 3/2 से डिवाइड करा दिया, 4 पाई/3 रेडियंस आ गया। ये जो ग्राफ मैंने बनाया हुआ है ये 0 से 360 डिग्री तक का ग्राफ है। ये ग्राफ है y = साइन x का। लेकिन अगर मैं बात करूं y = साइन 2x की, तो साइन 2x की वजह से ग्राफ पे क्या इफेक्ट आएगा? मैंने अभी आप लोगों ने देखा कि साइन x का पीरियड होता है 360, क्योंकि साइन x अपना एक साइकिल कंप्लीट करता है 0 से 360 पर। साइन 2x का पीरियड क्या होता है? एक्चुअल पीरियड साइन का 360 है, x का कोफिशिएंट 2 है, 2 से डिवाइड कराएं तो साइन 2x का पीरियड आ जाएगा
180 डिग्री। अब 180 डिग्री आने का मतलब क्या है? वन 180 डिग्री वेरिएंट आने का मतलब है बेटा कि जो साइन का ग्राफ था 0 से 360, ये ग्राफ अब अपना एक साइकिल कंप्लीट करेगा 0 से 180 पे। मतलब ये ग्राफ कंप्रेस्ड हो जाएगा। तो ये ग्राफ कंप्रेस्ड हो गया अपने ओरिजिनल ग्राफ से, और ये ग्राफ अब यहाँ कितने साइकिल्स कंप्लीट कर रहा है 0 से 360 पे? 2 साइकिल्स कंप्लीट कर रहा है। एक साइकिल इसका ये रहा, दूसरा साइकिल इसका ये। तो ये ग्राफ अपने, अगर इसके नंबर ऑफ साइकिल्स की बात करें फ्रॉम 0 डिग्री से, फ्रॉम 0 to 360 डिग्री, तो इसके यहाँ पर साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं 2। तो नंबर ऑफ साइकिल्स इसके 2 हैं। अगर मैं बात करूं y इज इक्वल्स टू साइन 3x की, तो 3x का मतलब है कि इसका पीरियड आएगा 360 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब 120 डिग्री आएगा। तो मैं ग्राफ को 120, 140, 240 और 360, अब यहाँ जो ग्राफ था, ये ग्राफ अपना साइकिल एक कंप्लीट कर रहा है 120 डिग्री पर। ये दूसरा साइकिल कंप्लीट कर रहा है 240 डिग्री पर। अब इस ग्राफ के 0 से 360 डिग्री तक 3 साइकिल्स कंप्लीट हो रहे होंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो नंबर ऑफ साइकिल्स है 3 साइकिल्स बन रहे हैं। तो बेटा एक और बात हमें पता चल रही है कि अगर साइन के साथ साइन के एंगल में 3 लिखा हुआ है तो नंबर ऑफ साइकिल्स कितने? 3 हैं। अगर 2 लिखा हुआ है तो नंबर ऑफ साइकिल्स 2 है। तो x के साथ जो नंबर लिखा हुआ है वो आपको ये बताता है कि ग्राफ पे कितने साइकिल्स बनेंगे 0 से 360 में। अगर y इज इक्वल्स टू साइन x अपॉन 2 की बात करें तो 360 अपॉन एक्चुअल पीरियड 360 है, कोफिशिएंट ऑफ x 1 अपॉन 2 है। तो अब इसका पीरियड बन जाएगा 720। एक मिनट,
अब यहाँ पर साइन x/2 का मतलब है इसका पीरियड 720 होगा, मतलब साइन अपना हाफ साइकिल बना रहा होगा 0 से 360 तक। अपना साइकिल ये कंप्लीट करेगा 720 पर, तो 0 से 360 डिग्री तक यहाँ हाफ साइकिल बन रहा है इसका। तो एंगल के तब्दील होने से पीरियड के ऊपर इफेक्ट आता है, डोमेन रेंज पे कोई इफेक्ट नहीं आता। नंबर ऑफ साइकिल्स इसके 1/2। बेटा अब साइन के अंदर नेक्स्ट टॉपिक की बात हो रही है, फेज शिफ्ट या फिर हॉरिजॉन्टल शिफ्ट। ये ग्राफ है साइन x का, y इज इक्वल्स टू साइन x। बेटा साइन का ग्राफ यहाँ पर रखा हुआ है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं साइन के ग्राफ को x एक्सिस पे राइट साइड पे ले जाऊं या लेफ़्ट साइड पर ले जाऊं, मतलब हॉरिजॉन्टली इसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दूं, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल शिफ्ट या फिर फेज शिफ्ट कहलाता है। कि साइन का जो भी ग्राफ था हमने उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। ये हॉरिजॉन्टल शिफ्ट साइन में कहाँ देखने को मिलता है? जहाँ साइन के एंगल में x के साथ या तो कोई चीज़ ऐड हो रही हो या सब्ट्रैक्ट हो रही हो। अगर एंगल में कोई नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब है कि इस ग्राफ में हॉरिजॉन्टल शिफ्ट मौजूद है। ये ग्राफ अपनी ओरिजिनल पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जा रहा है। बेटा ग्राफ जब राइट साइड पर शिफ्ट होता है तो एंगल में माइनस की साइन आती है। अगर ग्राफ लेफ्ट साइड पर शिफ्ट हो रहा है तो इसका मतलब है कि ग्राफ यहाँ चला गया। तो एंगल में प्लस की साइन आती है।
जैसे अगर आपके पास फेज शिफ्ट ऑफ y इज इक्वल्स टू साइन x माइनस पाई बाई 2 की बात आए, तो फिर इसका जो फेज शिफ्ट है वो बराबर होगा माइनस बी के। अब b यहां पर ये वैल्यू है। बोलो बोलो क्या पूछना है? देखो, रिजल्ट नेगेटिव आने का मतलब क्या है? रिजल्ट नेगेटिव आने का मतलब है कि ग्राफ कहां से शुरू हो रहा होगा? नेगेटिव एक्स एक्सिस से शुरू हो रहा होगा। नेगेटिव एक्स एक्सिस का मतलब है कि ये शिफ्ट हो जाएगा किस साइड पर? लेफ्ट साइड पर। मैंने आपसे ये कहा कि एंगल की डायरेक्ट वैल्यू को देखकर भी आप बता सकते हैं कि फेज शिफ्ट किस तरफ हो रहा है। अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो फेज शिफ्ट लेफ्ट साइड पर हो रहा है, फेज शिफ्ट नेगेटिव होगा। अगर एंगल में वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है तो फेज शिफ्ट राइट साइड पर होगा, मतलब फेज शिफ्ट पॉजिटिव होगा। ठीक है।